प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है कि हम मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करेंगे। मैंने अभी इसके बताया था कि मिट्टी को पाउडरिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वो कैसे होगा, उसे लूजनिंग बोलते हैं। लूजनिंग एंड अपटर्न ऑफ सॉइल, जो मिट्टी है उसको पलट देना, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे टीलिंग बोलते हैं या फिर प्लगिंग बोलते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, एक तो कल्टीवेटर होता है, दूसरा हल होता है, हो जिसे बोलते हैं। इसके थ्रू ये नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे हम लोग पलट देते हैं, जिससे कि जो फर्टाइल सॉइल है ऊपर आ जाता है और ऊपर का जो लेस फर्टाइल सॉइल है वो नीचे चला जाता है। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, सोइंग, बुआई। प्लेसिंग ऑफ सीड्स ऑफ अ क्रॉप इन द सॉइल इज कॉल्ड द सोइंग। बीज को प्लेस कर मतलब मिट्टी में दबा देना, फिर से उसमें थोड़ा पानी वगैरह डाल देना, तो जिससे वो क्रॉप के फॉर्म में आ जाए, उसे क्या बोलेंगे, सोइंग। सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी मस्ट बी यूज्ड। अगर हमें अच्छा ग्रोथ चाहिए, अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए, तो हमें गुड क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए। सीड ड्रिल यूज्ड एज सोइंग सीड्स नाउडेज। आजकल के टाइम में जो भी ये जो सोइंग का प्रोसेस है, बुआई का प्रोसेस है, उसमें एक सीड ड्रिल मशीन आता है, जिसमें क्या होता है कि ये एक टैंक होता है, इसमें हम लोग सीड्स डाल देते हैं। ये एक टैंक होता है, सीड्स इसमें डाल दिया जाता है, और यहाँ पे एक ऐसे कीप नुमा होता है जो कि एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होता है, और इसमें से जो बीज होते हैं वो ऐसे गिरते रहते हैं और आराम से सोइंग होते रहता है। तो ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट भी कम हो जाता है, आराम से हो जाता है, ट्रैक्टर के थ्रू हो जाता है इजीली वे में। मैन्यूर मतलब क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। विदाउट दिस प्लांट्स हैव नॉट गेटिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। मैन्यूर को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। आजकल आप सभी लोगों ने सुना होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक आलू, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, इन सब के बारे में। तो ये ऑर्गेनिक का मतलब हुआ कि ऐसे फार्मिंग, ऐसी खेती जिसमें गोबर का यूज किया जाता है। गोबर का जो लिविंग थिंग्स है जो सड़ गल जाते हैं उनका यूज करके खाद बनाया जाता है, कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, उसका खेत में यूज किया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, वो क्या होता है कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होता है, बिना किसी उसमें पॉइजनस पार्टिकल्स के। क्योंकि इसमें है ऑर्गेनिक बिकॉज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोज एंड एनिमल प्लांट्स। ये क्या होता है, ये डिकम्पोज मतलब कि एक ऐसे जो भी एनिमल्स हैं, सड़े मरे हुए या प्लांट्स जो भी डेड पड़े हुए हैं, उनके लीव्स वगैरह, वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो जो खाद बनता है उसे मैन्यूर बोलते हैं, और उसे ही ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा देता है, लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और मेन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमस की मात्रा तो बढ़ा देता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो क्या रहती है, वो क्या रहती है, कम रहती है। इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सॉइल टेक्सचर। ये क्या करता है कि जो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और जो टेक्सचर है, बनावट है, उसको काफ़ी हद तक बेहतरीन बनाता है, जिससे वो पानी को अपने पास काफ़ी टाइम तक रख सकता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है, ये मैन मेड होता है, और ये कहाँ बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है। ओके, तो ये इनऑर्गेनिक, मैन मेड है, और ये साथ में क्या है, केमिकल से बनाया जाता है, तो ये इनऑर्गेनिक है। डोंट प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल। ये मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता, क्योंकि ह्यूमस जो होता है वो सड़े गले पत्तियों से ही बनता है। मेक सॉइल लेस फर्टाइल। और जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, उसको ये अगर ज़्यादा हम यूज करेंगे तो वो कम होने लगेगा। ठीक है। इरिगेशन। अब टॉपिक क्या है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई में वही है कि हमारा ट्रेडिशनल, हमने अब बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि ट्रेडिशनली में है हम लोग नहर का यूज़ करते हैं, कुओं का यूज़ करते हैं। कुओं में भी कई टाइप्स के होते हैं, पानी निकालने का तरीका होता है। लेकिन आजकल मॉडर्न मेथड में क्या है, स्प्रिंकल सिस्टम। आप लोगों ने स्प्रिंकल सिस्टम में देखा होगा कि पार्क में एक घूमने वाला पानी, जो पानी का छिड़काव करता है, वो चारों तरफ घूमते रहता है, तो वो स्प्रिंकल सिस्टम होता है। एग्जैक्ट पानी, फिर उसे बोलेंगे कि जो कम पानी, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने पानी में ही हम लोग क्या कर देते हैं, जितना भी फसल है वहाँ पे अच्छे से प्रॉपरली इरिगेशन कर देते हैं। अब ड्रिप सिस्टम, एक ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर ये ड्रिप सिस्टम में होता है प्लांट टू प्लांट,
कोई प्लांट है तो उसके ऊपर ही वो हम ड्रिप लगा देंगे, वहीं पे वो पानी गिरेगा, उसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए जितने प्लांट, अगर 10 प्लांट हैं तो 10 ड्रिपिंग सिस्टम यूज करेंगे, 10 ड्रॉप्स का यूज करेंगे। ड्रिप मतलब ड्रॉप टू ड्रॉप हम लोग वहाँ पे पानी उस प्लांट को देंगे, जिससे कि वाटर वेस्टेज जो होगा वो कम होगा, बिकॉज वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग and without water we are unable to alive. Okay, thank you. यार रुक जाना, एक बाद में अटैच हो सकता है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब वाला जो क्या है